हरिः ओम्। ओम् श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठसिद्धिप्रियबुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीतिः। ओं नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिलमनोरथदे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुनाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर खलदल बन दावायनल राम श्याम घन मोर। रोम रोम में वज्रबल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश। पारिजात के पुष्प आप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारि। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर पर ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भगवती भास्वती विदेह वैजंती अघटन घटना पठीसी अम्बा जानकी प्रभु चरित्र सुनिबे कोरसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन दौत्य कर्म मर्मशील परम विक्रमशील वायुनंदन श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्र चूड़ामणि साहित्याकाश के दीप्त दिवाकर कविता कानन केसरी काव्य कामिनी कलाकंत तुलसी नंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर मानव जीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली श्रोता बंधुओं भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीया वंदनिया आर्य देवियों प्रिय बाल गोपाल आए भगवान की बड़ी महती कृपा के परिणाम स्वरूप नश्वर मानव जीवन का जो परम सुफल है भगवत कथा देह धरे करिया फल भाई भजिए राम सब काम बिहाई। भगवान श्री राघवेंद्र के पावन पुनीत पादार बिंद में मन लगने का जो साधन है वो साधन ही भगवान की कथा है। यह भगवत कथा ही भगवान के चरणों से प्रीति उपजाया करती है। बिनु सत्संग न हरि कथा ते ही बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग प्राप्ति के लिए सत्संग का होना नितांत आवश्यक है। और बिना अनुराग के मिल ही न रघुपति बिनु अनुरागा किए जोग जप यज्ञ विरागा। तो वह अनुराग प्राप्ति का प्रमुख साधन भगवत गुणानुवाद है, भगवान की चर्चा है, भगवान की कथा है। उसमें भी रामचरितमानस की कथा। यह रामचरितमानस कलयुग का वेद है। मानसो पंचमो वेद। तो रामचरितमानस जो पंचम वेद है
उस पंचम वेद के पंचम सोपान सुंदर कांड के अंतर्गत हम लोग बड़ी सुंदर सी चर्चा चल रही है। कल आपने देखा हनुमान जी महाराज लंका में घूम घाम करके हर राक्षस के मंदिर में गए, यानी भवन में गए, सबको सोते हुए देखा। विविध विधि से तलाश करने के बाद भी भगवती जानकी का कहीं समाचार नहीं मिला, कहीं पता नहीं मिला। तब हनुमान जी महाराज निराश हो गए और प्राण त्याग करने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय महात्मा विभीषण जी का मंगलमय भवन हनुमान जी महाराज को दिखाई पड़ गया। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर अति तह भिन्न बनावा, रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाई, नव तुलसिका वृंद तह दीख हरस कपिराई। हाँ, तो भवन एक पुनि दीख सुहावा, एक भवन दिखाई पड़ा, बड़ा सुहावा है, बड़ा प्यारा है, क्योंकि भगवत भक्त का भवन है। इसमें वैष्णव का निवास होता है, इसमें राम भक्त का निवास होता है। जगमगाता हुआ भवन, जिस भवन में रोज भगवान का भजन होता है, जहां रोज भगवान का गुणानुवाद होता है, जहां नित्य राम नाम का दीपक जला करता है, उस भवन की शोभा को कौन कभी कहे। इसलिए बहुत सुहावा है। और उसी भवन से अलग हरि मंदिर तह भिन्न बना हुआ। वह हरि मंदिर किसका है? हरि माने भगवान। और फिर कल एक भाव मैंने और आप लोगों को बताया था, हरि माने नरहरि, भगवान नरसिंह। ये भगवान नरसिंह का मंदिर है, जो कि ब्रह्मा जी ने नरसिंह की मूर्ति रावण को दिया था। इसलिए दिया था कि नरसिंह का जब कोप होगा तभी तू मारा जाएगा, क्योंकि तू पिछले जन्म का हिरण्यकशिपु है, और हिरण्यकशिप को भगवान नरसिंह ने ही मारा था। तो उन नरसिंह भगवान से बच के रहना, इसलिए उनकी यह मंगलमय मूर्ति ले जाओ और लंका में इसकी विधिवत पूजा कराओ। जब तक इसकी पूजा चलती रहेगी तब तक कोई तुम्हें मार नहीं पाएगा। तो हरि माने नरहरि, नरसिंह भगवान, और नरसिंह भगवान का दिव्य मंदिर, जो लंका के कुल देवता भी हैं, लंका के प्राणाराध्य भी हैं, इन्हीं की प्रसन्नता पर ही लंका का पूरा भविष्य टिका हुआ है। तो हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, अरे रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाय। अब देखो, एक बार विभीषण जी के घर को घर का भवन कहा, और अब गृह कह रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं वर्णन आता है कि जहां दंपति का निवास होता है, यानी पति पत्नी दोनों का निवास होता है, उसे मंदिर कहा जाता है। और जहां एक रहते हैं, दो में से एक, या पति हो या पत्नी हो, उसे घर या भवन या गृह कहा जाता है। तो रावण के लंका में तो सब जगह दंपत्ति ही है। आप लोगों को वर्णन मैंने 3-4 दिन पहले सुनाया था। सब राक्षसियां, राक्षस सब सो रहे हैं। वहां की बड़ी विभत्स जो चर्चा है वो सब वाल्मीकि रामायण में बड़ा लंबा चौड़ा है। थोड़ा सा मैंने आपको बताया था मर्यादा के अनुसार। तो पति पत्नी है इसलिए मंदिर कहते गए, और यहां अकेले हैं विभीषण जी। रात्रि काल में शर्मा जी चली जाती हैं सीता जी की सेवा में। शर्मा जो है सीता को ढाढ़स बंधाती हैं, धैर्य, क्योंकि राक्षसियां चली जाती हैं सब, तब से सीता के साथ रात्रि बिताने को शर्मा जाया करती हैं। इसलिए विभीषण जी अकेले हैं इसलिए भवन और गृह कहा गया। तो राम आयुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाय। इस गृह में रामायुध अंकित है। रामायुध माने भगवान का आयुध, आयुध माने धनुष बाण। और भी आयुध भगवान के हैं, भगवान के साथ शतकनी भी है, गदा भी है, शिखरी इत्यादि गदाएं हैं भगवान के पास, तलवार है भगवान के पास, पर वो सब अदृश्य रहते हैं। हाँ, महाराज कृशाश्व के 50 पुत्र जो शस्त्र बन गए थे, शस्त्र ही प्रकट हुए थे महाराज कृशाश्व की एक रानी से,
वो सारे शस्त्र महाराज विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को ताड़का वध के पश्चात, यज्ञ रक्षा के पश्चात सब भगवान श्री राम को दे दिए थे। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में उनका विस्तृत वर्णन है। और वो सारे शास्त्र आए हैं, सशरीर आए, शरीर धारण करके शस्त्र आए। उसमें भगवान नारायण का चक्र है, इंद्र का चक्र है, ब्रह्मा का चक्र है, शंकर का त्रिशूल है, इंद्र का की वज्र है, इंद्र का गदा है, वरुण की, काल का पाश है, सारे शस्त्र हैं। वो शस्त्र सशरीर आए हैं। गुरुदेव ने राम को आचमन करवाया है और पूर्वाभिमुख होकर भगवान श्री राम जब बैठे हैं तो सारे शस्त्र, भगवान ने कहा आप लोग मेरे मन में आकर के बैठ जाइए, मेरे हृदय में। जब कभी समय आएगा हम आपको याद करेंगे, आप तत्काल प्रकट होते चले जाइएगा। और इन राक्षसों को भगवान श्री राम ने खरदूषण इत्यादि को, कुंभकर्ण इत्यादि को उन्हीं शस्त्रों से मारा है। फिर कुछ शस्त्र महाराज अगस्त ने भी भगवान को दिए हैं, वो बाद की कथा है। तो ये सारे शस्त्र तो अदृश्य रूप से भगवान के पास रहते हैं, पर धनुष, बाण और तलवार, ये तीन चीजें प्रकट रूप में रहते हैं। वाल्मीकि रामायण में विधिवत तलवार का वर्णन किया है। कबंध को भगवान ने तलवार से ही काटा है, विराध को तलवार से ही काटा है। ये तलवार भगवान के पार्श्व में रहती है। तो ये सारे शस्त्र अंकित हैं। उनमें से धनुष्मान प्रधान है, भगवान के निज शस्त्र हैं। जैसे भगवान विष्णु का शस्त्र तो चक्र ही है, पर गदा भी धारण करते हैं, धनुष्मान भी धारण करते हैं। सारंग धनुष भगवान विष्णु का ही है। भगवान कृष्ण का मुख्य शस्त्र तो गदा ही, वो चक्र ही है, पर भगवान कृष्ण गदा भी धारण करते हैं, धनुष्मान भी धारण करते हैं। इनसे भी युद्ध किया है महाभारत में भगवान कृष्ण ने, भागवत में भी किया है। तो ये धनुर्बाण, यही जो भगवान के मूल अस्त्र हैं, ये महाराज विभीषण जी के भवन में अंकित हैं, छपे हुए हैं। रामायुध अंकित गृह रामायुधाभ्याम सीतया मुद्रया स। भगवान श्री राम के आयुध हैं और सीता जी की मुद्रा है। रामायुधाभ्याम सीतया मुद्रया सह अंकितांकिताये महाप्राज्ञाम नित्य मुक्ताश्च मुक्तिदा। अंकिताये महाप्राज्ञा नित्य मुक्ताश्च मुक्तिदा रामायुधाभ्याम। भगवान श्री राम के आयुध, हाँ, पुराणों में वर्णन है। आयुध यानी धनुर्बाण, ये हमारे भुजाओं पर अंकित किए जाते हैं। अब तो गुरु लोगों ने बंद कर दिया, हम लोग भी अब सादा ही दीक्षा देते हैं, क्योंकि कई जगह ऐसा हुआ कि जलने के बाद कई शुगर वगैरह के रोगी थे जिनको तप्त मुद्राएं लगाया गया, उनका बहुत बड़ा घाव बन गया, बड़े यानी इन्फेक्शन वगैरह हो गया। तो इसलिए इस युग में आचार्यों ने प्रायः कम कर दिया। फिर भी रामानुज और रामानंद संप्रदाय में धनुष्मान और रामानुज संप्रदाय में शंख चक्र, द्वारिकापुरी में शंख चक्र अंकित किया जाता है मनुष्य को। हमारे पूजनीय बाबूजी मृत्यु के 10 वर्ष पहले बोले भैया द्वारिका में जरे और काशी में मरे। तो बोले मैं द्वारिका जी में गया था, ये देखो शंख चक्र का चिन्ह लगा के आ गया, यानी जर के आ गया, जल के यानी तप्त होकर के। तो द्वारिका में शंख चक्र का चिन्ह तपाया जाता है शरीर को, और काशी में मरे। तो द्वारिका में तो जर गए और अब काशी में मरने की बात है, तो तुम लोग प्रयास करना कि काशी में मेरे प्राण तजे। और कथा कई बार बता चुका हूं मैं, पूज्य पिताजी हमारे काशी जी में ही उन्होंने शरीर का उत्सर्ग किया। तो ये शंख चक्र पर रामानंदीय वैष्णव राम भक्त जो है उनके लिए धनुष बाण। महाशिव संहिता में
यो नांकितो धनुर्शरैर न मंत्रराजस्योपासको, यो नांकितो धनुषरैर न मंत्रराजस्योपासको स न जनो रघुनंदन। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती स न जनो रघुनंदन, वह राम का जन नहीं है, राम का भक्त नहीं है। कौन? बोले यो नांकितो धनुर्शरैर, जो धनुर्बाण से अंकित नहीं है। च राम मंत्र जो होता है ना, वो जो राम तारक मंत्र हम लोगों को मिला करता है, हम लोग अपने शिष्यों को देते हैं, उस मंत्र राज कहा जाता है। रामायण में वाल्मीकि जी ने भगवान से वही कहा, अरे मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम ही सहित परिवारा। तो मंत्र राजस्योपासको स न जनो रघुनंदन, जो मंत्र राज का उपासक नहीं है, राम तारक मंत्र का जाप नहीं करता, वो न जनो रघुनंदन, वो रघुनंदन का जन नहीं है। तो इस भारतवर्ष में जो मनुष्य धनुष बाण से अंकित हो जाता है, मुने रश्मिन भारते वर्षे चाप बाणांकिता नराह, इस भारत वर्ष में जो चाप बाणांकिता नराह, जिन लोगों को चाप बाण यानी धनुष बाण से अंकित किया है, स्वपरम कुलम साहस्त्रम, अपने 1000 कुलों के साथ, तारयंति सुखे न वही, सुख से अपने 1000 कुलों को वह तार देता है। कौन? बोले जो मुने रश्मिन भारत वर्षे चाप बाणांकिता नराह, इस भारत वर्ष में जो चाप बाणांकित लोग हैं, जिन्हें धनुष बाण अंकित किया गया है, वो लोग जो है सहस्त्र कुलों के साथ तर जाते हैं। उपनिषदों में कहा गया, रामतापिनी में, वेदों में, कि जहां भगवान के आयुध रहते हैं वहां पर कोई रोग नहीं आता, दोष नहीं आता, प्रेत नहीं आते, पिशाच नहीं आते, बाधाएं नहीं आती, ब्रह्म बाधा नहीं आती, ब्रह्म राक्षस नहीं आते, बैताल नहीं आते, अकाल मृत्यु नहीं आती। भगवान के आयुध जिन घरों में लगे हुए हैं। हमारे यहाँ वैष्णवों का नियम तो ऐसा है कि वो अपने पशु पक्षियों को भी, अपने नौकरों चाकरों को भी, गाय को, बैल को, भैंस को, बकरी को, इन्हें भी धनुष बाण अंकित करवाते हैं। ये सब भगवान के जन हो जाएं, भगवान के प्रसाद हो जाएं, भगवदार्पित हो जाएं। तो इस प्रकार रामायुध अंकित गृह शोभा वरनी न जाए, रामायुध अंकित। अच्छा, पुरानी कुछ रामायणे जो हैं उनमें राम नाम अंकित गृह आया है। कौदव राम जी का रामायण, बाबू नवल किशोर जी की, इनमें राम नाम अंकित गृह शोभा वरन न जाए, राम नाम अंकित आया। तो हमारे यहां वैदिक गणित में अंकों में भी नाम लिखने का एक विधान रहा है। जैसे 1 अगर लिख दिया गया तो उसका मतलब ब्रह्म होता है, और 2 लिख दिया गया तो जीव और ब्रह्म हो जाता है, 3 लिख गया तो त्रिदेव हो जाते हैं, 4 लिख दिया तो अंतःकरण हो जाता है, 5 लिख दिया तो शंकर हो जाते हैं, पंचानन। खा लिख दिया तो कार्तिकेय, 6 लिख दिया तो कार्तिकेय हो जाते हैं, 7 लिख दिया तो धातुएं हो जाती हैं, 8 लिख दिया तो प्रकृतियां हो जाती हैं, 9 लिख दिया तो इंद्रियां हो जाती हैं, वो ग्रह हो जाते हैं, 10 लिख दिया तो विष्णु हो जाते हैं क्योंकि दशावतार है, 11 लिख दिया तो रुद्र हो जाते हैं, 12 लिख दिया तो सूर्य हो जाते हैं। इस प्रकार महाराज हमारे यहाँ अंकों में भी नाम लिखने का विधान रहा है। तो अब रावण के नगर में है, सीताराम जी का नाम लिखना है, तो विभीषण जी महाराज अपने कुटिया में श्री सीताराम जी का नाम कैसे लिखेंगे? तो अंकों में नाम शब्दित नहीं, अंकित, रामायुध अंकित गृह, कहीं कहीं राम नाम अंकित गृह।
तो ये राम नाम कैसे अंकित किया जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? अब अंकों में राम नाम देखें आप, मजा आ जाएगी। हाँ? राम, राम में 3 हैं, रकार, अकार और मकार। तो रकार बराबर 27, अकार बराबर आ 2 नंबर पर आता है। तो आ बराबर 2, रा बराबर 27, आ बराबर 2, मा बराबर 25, टोटल 54। 25 2 27 और 27 र 27 27 54। अब सीता देखिए, आप कहेंगे बराबर कैसे बोल रहे हैं इतना इतना? तो क से गिनने लगो, र तक देखो कितना आता है, कितने अंक पर रह आता है। क ख ग घ ङ छ छ ज ञ ट ठ ड ढ त थ द ध न प प ब ब म या र 27 नंबर, आ 2 नंबर, अब माँ 25 प फ ब भ म, माँ 25 बराबर 54। अब सीता देखिए, सा बराबर, अब 27 र हो गया था, तो र ल व श ख स यानी 32, सा अक्षर 32 नंबर पर आता है। तो सा बराबर 32, बड़ी की मात्रा लगाइए, अ आ ई 32 4 36। अब उसमें त लिखिए, ता बराबर 16। तो 32 4 36, 16 50 52, 36 16 52, और त में आ की मात्रा लगाइए, आ 2 बराबर 54। 32 धन 4 धन 16 धन 2 बराबर 54। तो 54 सीता 54 राम बराबर कितना हुआ? 108। हमारे यहां ब्रह्म जो है ना, ब्रह्म की व्याख्या भी 108 ही आती है अंकों में अगर जोड़ेंगे तो। ब बराबर 23, र बराबर 27, 27 23 कितना हुआ? 50, और ह बराबर 33, 50 33 कितना हुआ? 50 33 हुआ 83, और माँ बराबर 25, 83 25 108। राम सीता 108, ब्रह्म 108, इसलिए राम सीता क्या है? दोनों संयुक्त रूप से राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा। राम ब्रह्म है, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। तो राम ब्रह्म है, उन राम का नाम 108 108 108 लिखा गया। राम जी ने विभीषण जी से पूछा था ना कि खल मंडलीय बसहु दिन राती, सखा धर्म निबहई के ही भांति। अहो मित्र, आप राक्षसों के वंश में रहते हैं, राक्षसों के कुल में रहते हैं, आप धर्म का निर्वाह कैसे करते हैं विभीषण जी? तो विभीषण जी धर्म का निर्वाह इस प्रकार से करते हैं। पाकिस्तान में भी कई हिंदू हैं छुट्ट पुट्ट बचे हुए, दाल में नमक जैसे। उन राक्षसों के बीच में वो अपने धर्म का निर्वहन कैसे करते होंगे, विचार है आपको? मुझे एक पाकिस्तानी भाई मिले हुए थे दिल्ली में, तो बता रहे थे, बोले गुरुजी नाम है रामदास तो बाहर रहीम खान का बोर्ड लगा हुआ है, नाम है कृष्णदास तो बाहर करीम खान का बोर्ड लगा हुआ है। हाँ, अंदर शालिग्राम भगवान की मूर्ति है, गोपाल लाल की मूर्ति है, बाहर से हरे झंडे मक्का मदीने के चित्र फहरा रहे हैं। हाँ? क्योंकि उनके बीच में ऐसे ही धर्म का निर्वहन किया जाएगा, तभी मनुष्य का प्राण बचेगा। शत्रुओं के बीच में अगर कोई एक वैष्णव पड़ जाए तो उसकी क्या अवस्था होगी? एक कथावाचक तो बड़ी प्यारी बात बताते थे कि रावण, उन्होंने न अंक में लिखा न कुछ लिखा, उन्होंने बिल्कुल शब्द में ही लिखा, लेकिन थोड़ा उल्टे ढंग से लिखा। कैसे? बोले ऊपर लिखा र, ऐसे क्रम से र आ म, राम ऐसे लिखना चाहिए तो उन्होंने ऐसे लिखा। ऊपर लिखा र, उसके नीचे लिखा आ, ऊपर लिखा रा और नीचे लिखा म, रा ऊपर और म नीचे।
एक दिन घूमते घूमते रावण आया, रावण ने देखा और देख करके रावण ने पूछा विभीषण से, अरे विभीषण ये क्या करके बैठा है, ये राय और म राम राम ये क्या है। विभीषण ने हाथ जोड़ाए और प्रणाम करके बोला, बड़े भैया आपका ही तो नाम है। बोले ये मेरा नाम कैसे है, ये तो राम लिखा हुआ है। विभीषण ने कहा भैया यही तो आपका नाम है। बोले क्या। बोले ऊपर रा माने रावण, नीचे माँ माने मंदोदरी। रावण और मंदोदरी भैया भाभी दोनों का नाम दरवाजे पर लिखकर, जैसे सीताराम लिखा जाता है वैसे रावण मंदोदरी लिख करके मैंने दोनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त किया है। अकल का अंधा रावण फूल करके कुप्पा हो गया, उसे इतनी खोपड़ी कहां की है, वैष्णव है। हाँ? तो इस प्रकार राम नाम लिखते हैं। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराई। वहां पर नव तुलसी का वृंद तह, तुलसी तुलसी वाटिका यत्र पुष्पांतर शताव्रता, जहां पर तुलसी देवी लगी रहती हैं, जहां पर पुष्पों की झाड़ियां होती हैं, पुष्पों की फुलवारियां होती हैं। शोभते राघवस्तत्र सीतया सहित स्वयं, जहां पर तुलसी के बिरवे लगे रहते हैं वहां सीतया सहितम स्वयं शोभते राघव, सीता जी के साथ स्वयं भगवान श्री राम का निवास होता है। तुलसी के बिरवे जहां है, तुलसी के वृंद जहां है, तुलसी का बगीचा जहां है, वहां भगवान का डेरा रहता है। भगवान कृष्ण को दुनिया भर के पुष्प चढ़ा दिया जाए, भगवान कृष्ण विष्णु राम, पर महाराज अगर एक तुलसी दल रख दिया जाए तो सारे पुष्प समाप्त हो जाएंगे। सारे पुष्पों की महिमा से तुलसी जी भारी पड़ेंगी। और दुनिया भर के पुष्प अगर चढ़ाए जाए, अगर तुलसी न चढ़ाई जाए तो सब निरर्थक। नव तुलसी का वृंदत। अच्छा, नव तुलसी का वृंद का मतलब क्या है। नव यानी नवीन, नवीन कोमल कोमल। राम पटल में आया है कि नवीन अंकुरों के से तुलसी दल भगवान को चढ़ाना चाहिए। नवांकुरों के जो अंकुर वो सूख गया है, जो बल्लरी सूख गई है, वो मंजरी जो सूख गई है, वो भगवान पर नहीं चढ़ाना चाहिए। चढ़ाने का मतलब तुलसी नहीं है तो वो भी चढ़ाना चाहिए। हमारे यहाँ वैष्णव धर्मोपदेश में तो लिखा गया है कि अगर तुलसी दल नहीं है तो तुलसी की लकड़ी चढ़ा दिया जाए। तुलसी के माला का, जैसे हम लोग भगवान का भोग लगा रहे हैं और भोग लगाते समय हमारे पास तुलसी नहीं है, तो तुलसी नहीं है तो कैसे भोग लगाएं। तो जो तुलसी की माला आप पहने हुए हो ना, उस माला को उठा करके और माला का एक दाना जो है वो रोटी में छुआ दिया जाए, धो लिया जाए बाद में उसको, या जल का थोड़ा सा माला का जल धो करके वह जल डाल दिया जाए, उसमें भगवान का भोग लग जाएगा। अगर ये भी नहीं है तो सूखी हुई तुलसी की जड़ को काट करके मेरे ऊपर चढ़ा दिया जाए, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। तो तुलसी से भगवान का इतना प्रेम है। सहज अपावनी नारी, अरे पति सेवत शुभ गति लहती, और जस गावत श्रुतिचारी, अजहु तुलसी का हरि प्रिय। आज भी तुलसी रानी भगवान को प्रिय है। रात्रि में सारे पुष्प भगवान से उतारने का विधान है, पर तुलसी उतारने का विधान नहीं है। तुलसी भगवान के साथ ही रहना चाहिए। शिव पुराण में तो वर्णन आया है कि तुलसी, शंख और शालिग्राम, ये तीन चीजें जहां रहते हैं वहां गृहस्थ की गृहस्थी सुखी रहती है, पति पत्नी में प्रेम होता है, पति पत्नी का जीवन सुचारू ढंग से चलता है। और जहां नहीं रहते हैं वहां दाम्पत्य जीवन विखंडित हो जाया करती है। तो ये तुलसी जी की महिमा है। ओ तुलसी के तूल नव तुलसिका वृंदतः दीख रस कपिराई। महाराज पद्म पुराण में एक कथा आती है, जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथते मत्ते मत्ते 4 कन्याएं उसमें से पैदा हुई। तो जो 4 कन्याएं पैदा हुई उनमें एक जो है लक्ष्मी जी पैदा हुई, एक कामोदा नाम की कन्या पैदा हुई, एक ज्येष्ठा नाम की कन्या पैदा हुई, एक वारुणी, वारुणी वही मदिरा बनी, वारुणी वही बाद में बलराम जी को रेवती बनकर के ब्याही गई।
तो उनमें जो कौमोदा नाम की कन्या है, भगवान से विवाह करना चाहती थी, भगवान का अंग संग चाहती थी, भगवान का स्पर्श चाहती थी, पर उस समय तो लक्ष्मी से विवाह हो गया भगवान का। तो उस कौमोदा ने तपस्या करके अपने आप को तुलसी बनाया और तुलसी के बिरवा के रूप में प्रकट हुई। तब जाकर भगवान ने उनसे विवाह किया और भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह आज भी हम लोग कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन करते ही चले आ रहे हैं। हाँ, प्रतिवर्ष भगवान विवाह करके तुलसी महारानी को नई नवीनी नवेली दुल्हन बना लेते हैं। साल भर पुरानी होने ही नहीं देते भगवान तुलसी को। हमारे यहाँ एक संत बड़ी बढ़िया बात कहते थे, आजकल के लोग जो है शादी की एनिवर्सरी मनाते हैं, वर्षगांठ मनाते हैं। तो महात्मा जी विनोद विनोद में कहते थे वर्षगांठ वगैरह कुछ नहीं है, पत्नी को उसकी औकात दिखाने का तरीका है। बोले कैसे? बोले उसको बताया जाता है कि 10वीं वर्षगांठ आ गई, यानी तू 10 साल पुरानी हो गई, तो 20 साल बूढ़ी हो गई, तो 30 साल बूढ़ी हो गई। उसको उसकी औकात दिखाई जाती है। तो लक्ष्मी जी की तो वर्षगांठ भगवान मनाते हैं, पर तुलसी मैया की वर्षगांठ नहीं मनाते। ज्यों एकादशी का दिन आता है, यानी शादी का दिन आता है, इसी दिन भगवान ने ब्याह रचाया था तुलसी जी से। ज्यों वह दिन आता है त्यों बारात लेकर भगवान पुनः पहुंच जाते हैं तुलसी महारानी के यहाँ, और तुलसी महारानी को नई नवेली दुल्हन बनाकर भगवान फिर लेकर के आ जाते हैं। इस प्रकार तुलसी नई दुल्हन बनी रहती है, साल भर पुरानी ही नहीं होती। इसलिए जस गावत श्रुतिचारी अजहु तुलसी का हरि प्रिय। भगवान के नाना प्रकार के व्यंजन बना दिए जाएं, सोने के थाल सोने की कटोरियों में परोस दिया जाए, लेकिन जब तक तुलसी दल नहीं पड़ेगा तब तक हमारे ठाकुर जी उस भोग को अरोगते नहीं, स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए नव तुलसी का वृंदत। अयोध्यापुरी में, जनकपुरी में मंदिरों के अगल बगल में वृंद वृंद तुलसी का वृंद वृंद तह मुनिन लगाई। तो ये तुलसी वैष्णव का प्राण है। जहां वैष्णव रहेंगे, जहां राम भक्त रहेंगे, वहां तुलसी रहेगी। ये रावण तो न पहचान पाए, पर हनुमान तत्काल पहचान गए। इसलिए नव तुलसी का वृंद तह दीख हरस कपिराय। और एक विद्वान का ये भी मत है कि ये लंका नगर है, यहाँ तुलसी लगाने की अनुमति ही नहीं है। इसलिए राक्षस लोग रोज भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, रोज तुलसी उखाड़ करके फेंक देते हैं। जब फेंक देते हैं तो विभीषण जी महाराज खोजबीन करके कहीं से ढूंढ ढांड करके लाते हैं, रोज फिर से लगाते हैं। इसलिए नव तुलसी का वृंदतः, हाँ, नई नई तुलसी वहां पर लगी हुई है। यह देख करके हनुमान जी महाराज हर्ष से भर गए। अब हनुमान और विभीषण जी का जो मिलन होगा, बिल्कुल आमने सामने दो भक्त मिलेंगे, दो भगवान के प्यारे मिलेंगे। वो कथा आप लोगों के समक्ष कल रखने का प्रयास होगा। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।